क्या आप जानते हैं कि यह संसार असार है? असार है अर्थात इसमें कोई सार नहीं है। सार जो है वो हमारे भीतर है और वो है परमात्मा, आत्मा। उसकी अनुभूति हो जाना, उसके बारे में जान लेना, इसीलिए हम धरती पर आए हैं। मानव तन जो है, शरीर जो है मानव, एक साधन है। एक साधन के अतिरिक्त या कुछ भी नहीं है। एक सीढ़ी मात्र है। अगर आप चढ़ते हैं तो बैकुंठ है, और अगर आप इससे गिरते हैं तो फिर वही भवकूप है। और कूप में से हम निकल नहीं सकते। कूप में से निकलने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता करनी ज़रूर चाहिए। किसी न किसी की सहायता चाहिए। जैसे कूप मतलब होता है गहरा कुआं। कुएं में भले किसी को तैरना आता हो, वो भी गिर जाए तो वो अपने आप से नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से हमारे पास में उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र रूपी वो हमारे पास में सूत्र हैं जिनके द्वारा हम बाहर आ सकते हैं। बाहर आ सकते हैं अर्थात संसार जो हमारे भीतर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और हमने जो विषयों की आसक्ति में अंदर जिसको भर लिया है, वास्तव में उसमें सार नहीं है, और वही हमारे दुख का कारण है, वही शोक का कारण है, वही मोह का कारण है। जब तक हम इसमें से बाहर नहीं आएंगे, हम 1000 बार, करोड़ बार गंगा सागर में स्नान कर लें तब भी हम मुक्त नहीं हो सकते। जिसे आदि शंकराचार्य जी का ही कथन है, भज गोविंदम में उन्होंने कहा है कि आप चाहे करोड़ बार गंगा सागर में स्नान कर लें, लेकिन आत्मज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं है। हम बार बार अपने आप को जन्म मरण के चक्र में डाल रहे हैं, 84 लाख योनियों में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने सत का वर्ण नहीं किया, सत्संग का अर्थ होता है केवल सुनना मात्र नहीं, सत्य जो मैं हूँ उसका संग करना। उसके लिए एक बहुत बड़े अवेयरनेस चाहिए, एक जागृति चाहिए हमारे भीतर। और सत्य तो केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो उसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना होगा कि मेरे मन में अभी कौन सी भावनाएं आ रही हैं। मुझे अपने मन और बुद्धि के ऊपर काम करना है, अपने ईगो पर काम करना है। देखिए, हम संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, सुविधा दे सकता है, लेकिन हमें आनंद नहीं दे सकता। और हर मनुष्य को यहाँ पे एक ऐसे सुख की तलाश है जो कभी दुख में ना बदले। तो वो कहाँ है? वो भीतर ही मिलेगा। भीतर ही खोया है, वहीं मिलेगा जहाँ खोया है। बाहर कदापि नहीं मिल सकता। इसलिए हम ईश्वर की खोज या ईश्वर के दर्शन जो बाहर करते हैं नेत्रों से, इंद्रियों से, वो वास्तव में होते तो हमारे भीतर हैं, और उसकी अनुभूति में हम आंख बंद कर लेते हैं। बस यही परम सत्य है। जय श्री कृष्ण।